24 घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस, एक्टिव केस 6,60,000। आज करनाल से सामने आए कोरोना से 54 केस। प्रदेश में 45,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 7,000 से कम। फतेहाबाद में व्यापारी अशोक गोयल की फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। ऑटो ड्राइवर के नाम पर फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों का किया लेन देन। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर बाप बेटे पर मुकदमा। फरीदाबाद के दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मोनिका की भाभी के भाई को दिल्ली से किया है गिरफ्तार। हत्या के लिए मेरठ से बुलाए थे 3 लोग। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नटार गांव के सीवर में किसान की तलाश जारी है। एनडीआरएफ के जवानों ने नटार गांव में संभाला है मोर्चा। मौके पर आर्मी के जवान भी मौजूद हैं। 36 घंटे बीत चुके हैं, किसान का कोई सुराग नहीं लगा है। अब तक 9 सीवर लाइन की चेकिंग की जा चुकी है। कल सीवर में 2 व्यक्ति गिर गए थे, एक की मौत हो गई थी और दूसरे की तलाश फिलहाल अब तक जारी है। अब तक 9 सीवर लाइन चेक किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कल सीवर में 2 व्यक्ति गिर गए थे, एक की इसमें मौत हो गई थी, दूसरे की तलाश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं सिरसा से। नटार गांव के सीवर में किसान की तलाशी जो है वो जारी है। साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद है, तमाम कोशिशें कर रहे हैं। मौके पर आर्मी के जवान भी यहां पर मौजूद हैं और 36 घंटे बाद भी किसान का कोई सुराग नहीं लगा है। तो अब तक 9 सीवर लाइन की चेकिंग की जा चुकी है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं सिरसा से। नटार गांव के सीवर में किसान की तलाशी की जा रही है। एनडीआरएफ के जवानों ने नटार गांव में संभाला है मोर्चा। उसी दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर मौके पर आर्मी के जवान भी यहां पर मौजूद हैं और 36 घंटे का जो वक्त है वो बीत गया है, लेकिन किसान का कोई सुराग नहीं लगा है। अब तक 9 सीवर लाइन को चेक किया जा चुका है। 2 व्यक्ति जो हैं वो सीवर में गिरे थे, लेकिन एक की मौत हो गई है, एक की तलाश की जा रही है। तो एनडीआरएफ के जवान ने नटार गांव में मोर्चा संभाल लिया है। 36 घंटे का जो वक्त है वो बीत चुका है। मौके पर आर्मी भी मौजूद है। 36 घंटे बाद भी किसान का कोई सुराग नहीं लग रहा। तो अब तक 9 सीवर लाइन भी चेक किए जा चुके हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे फरीदाबाद। आपको बता दें, शिक्षा क्षेत्र में फरीदाबाद को दी है 2 करोड़ रुपए की सौगात। माफी चाहेंगे, करोड़ों की सौगात दी है। यहां पर शिक्षा क्षेत्र में फरीदाबाद को दी गई है करोड़ों की सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेक्टर 60 गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी यहां पर रखी गई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे हैं फरीदाबाद और यहां पर एक बड़ी सौगात दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में फरीदाबाद को करोड़ों की ये सौगात दी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे हैं फरीदाबाद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में फरीदाबाद को करोड़ों की सौगात यहां पर दी गई है। सेक्टर 60 गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी गई। तो शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर छात्रों को एक बड़ी सौगात सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मिलती हुई नजर आ रही है। शिक्षा क्षेत्र में फरीदाबाद को करोड़ों की सौगात यहां पर मिली है। तो करनाल में आज फिर फूटा है कोरोना बम। बड़ी खबर आपको बता दें, जिले में 54 नए केसेस सामने आए हैं। जिले में 363 एक्टिव केस हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी। करनाल में आज फिर से कोरोना बम फूटा है और लगातार यहां मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा। जिले में 54 नए केसेस सामने आए हैं। जिले में 363 एक्टिव केस है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप दिखाई दे रहा है। मरीजों को होम क्वारंटीन करने में प्रशासन जुटा हुआ है।
तो तेजी से कोरोना महामारी फैल रही है और आंकड़ा कहीं ना कहीं स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। करनाल में आज फिर से कोरोना बम फूटा है। जिले में 54 नए केस कोरोना के मिले हैं। तो अगर अब तक एक्टिव केसेस की बात की जाए 363 हैं। 13 लोग फिलहाल अपनी जान गंवा चुके हैं। रुक करेंगे फतेहाबाद से बड़ी खबर। ऑटो ड्राइवर के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। व्यापारी ने फर्जी फॉर्म बनाकर काट डाले करोड़ों के बिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर यह केस भी दर्ज कर लिया। व्यापारी और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का एक केस दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो फतेहाबाद में व्यापारी ने एक ऑटो ड्राइवर के नाम पर फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों रुपए के बिल काटने का मामला सामने आया है और उसके बाद ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने व्यापारी और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कर लिया। सिरसा निवासी ऑटो चालक मदन लाल द्वारा पुलिस को इस पूरे मामले पर शिकायत भी दी गई। हालांकि मदन लाल ने यह भी बताया कि फतेहाबाद के व्यापारी अशोक और उसके बेटे ने एक फर्जी फॉर्म बनाया। उस फॉर्म के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल काटे और इस बात का पता तब चला जब ऑटो ड्राइवर की अगर बात की जाए तो ऑटो ड्राइवर मदन ने पुलिस को इस पूरे मामले पर शिकायत दी। मदन की शिकायत पर फतेहाबाद पुलिस ने व्यापारी और उसके बेटे के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। तो व्यापारी और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित को 20,000 का लालच देकर फर्जी फॉर्म बनाया गया था और ऑटो ड्राइवर ने इसकी जो शिकायत है वो जाकर पुलिस थाने में की, जिसके बाद इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। तो व्यापारी ने फर्जी फॉर्म बनाकर काट डाले करोड़ों के बिल। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जारी है। पंचकुला में कल सीएम मनोहर लाल फहराएंगे तिरंगा। आपको बता दें कि समारोह को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम को लेकर की गई है फाइनल रिहर्सल, यानी कि कोरोना के चलते इस बार कल्चरल प्रोग्राम जो है वो नहीं होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में ध्यान रखा जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर फाइनल रिहर्सल भी कर दी गई है। वहीं सीएम मनोहर लाल कल पंचकुला में स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा झंडा फहराएंगे। सीएम इस दौरान परेड की सलामी भी लेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और साथ ही सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने मौके का जायजा लिया है। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर पूरा देश जो है वो जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला भी तैयार है स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तब्दीलियां जो है वो इस बार स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर जो है वो देखने को मिलेंगी। जिस तरह का सेलिब्रेशन किया जाता था, जिस तरह से मनाया जाता था, उस तरह का जो है वो सेलिब्रेशन ना देखने को मिलेगा क्योंकि उसका कारण है। उसका कारण ये है कि कोरोना जो है उसका कहर अभी भी बरकरार है और सरकार यही चाहती है कि कम से कम लोगों को जो है कोरोना की इस बीमारी से जो है दूर रखा जाए। और इसी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं सरकार की ओर से सजगता दिखाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही और तमाम तरह की गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। इस समय हम पंचकुला में मौजूद हैं, पंचकुला के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इसी मंच से कल जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो ध्वजारोहण जो है वो करते नजर आएंगे। तैयारियां यहां पर की गई हैं। ये जो पोल है आप यहां पर देख सकते हैं, यहीं पर ध्वजारोहण जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। किस तरह से जो है सुरक्षित वातावरण में न केवल पंचकुला बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहां जहां भी ध्वजारोहण होना है वहां पर किस तरह से तैयारियां रहनी है उसको लेकर जो है वो जायजा यहां पर लिया जा रहा है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस की तब्दीलियों की अगर बात करें, यानी कि सरकार की सजगता की अगर बात करें, सरकार के जो लोगों के प्रति जिस तरह से जो फैसला किया गया है, एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो नहीं होंगे। दूसरी बात, जो गैदरिंग्स हैं वो भी बड़े लिमिटेड लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे क्योंकि कोरोना जो है वो भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जिस तरह से क्योंकि संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में लोगों की जान को की परवाह करते हुए सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जिन लोगों की यहाँ पर ड्यूटी होगी या फिर कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर बात करें उसी के साथ साथ पूरे प्रदेश में अलग अलग इलाकों में मंत्रीगण जो हैं वो ध्वजारोहण
करेंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो तमाम तरह की तैयारियां हैं, लेकिन इस बार जो है कई तरह की तब्दीलियां भी जो है वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कोरोना की अगर बात करें सबसे पहला जो चैलेंज ये है कि कोरोना से स्वतंत्रता जो है वो हासिल करनी है, और इसी को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सजगता दिखाई गई है। कई तरह की एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की गई हैं। मास्क जो है उसको कहीं ना कहीं अब कंपलसरी जो जिस तरह से किया गया है, या फिर जिस तरह से ये आयोजन रहा करते थे, एक बड़े स्तर का आयोजन देखने को मिलता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते थे, अलग अलग राज्यों की छाप देखने को मिलती थी, हरियाणा प्रदेश की अलग अलग तरह की संस्कृति देखने को मिलती थी, वो जो है इस बार यहाँ जो है वो नहीं दिखेगा। क्योंकि इस समय सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है, सरकार सबसे बड़ी चुनौती जो लेकर चल रही है वो यही है कि कोरोना से स्वतंत्रता जो है वो प्रदेश को दिलानी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो आला नेता हैं, जो अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण करेंगे, वहां पर भी इसी तरह के इंतजाम जो हैं, यही एडवाइजरीज, यही गाइडलाइंस जो हैं वो लागू रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहना है गृह मंत्री अनिल विज का। और ऐसे में पंचकुला को भी छावनी में तब्दील किया गया है, न केवल पंचकुला बल्कि जहां जहां पर भी ध्वजारोहण होगा वहां पर इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर जो है वो डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड जो है लगातार चेकिंग कर रहा है। और इसी तरह से पंचकुला का अलग अलग इलाके जो हैं उनको भी बैरिकेड जो है वो किया गया है, हर व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है, और इसी की तरह से आइसोलेटेड जो प्लेसेस हैं या फिर जो संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको लेकर भी लगातार जो है वो पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जो है सुरक्षित वातावरण में मने, इसको लेकर पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। वहीं 15 अगस्त को सीएम मनोहर लाल पंचकुला में तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में तिरंगा फहराएंगे। कार्यक्रम स्थल से जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने। 74वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गुरुग्राम के इस वक्त ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मैं मौजूद हूं। कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस दफा कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया है, इस महामारी के बीच सावधानी बरतते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से पिछली दफा जो कार्यक्रमों का आयोजन होता था उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और यही कारण है कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो चेयर्स लगाई गई हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते लगाई गई हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें। बाकायदा सैनिटाइजर का भी यहाँ पर बंद किया गया है, पूरे स्टेडियम को सैनिटाइज कराया गया है। कोई भी शख्स यहाँ जब एंट्री करेगा तो उसके हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे। ये एक क्योंकि जरूरी हो जाता है साफ तौर पर, जिस तरह से इस महामारी के बीच पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, तो उस बीच इससे बचाव के लिए एकमात्र सहारा है सिर्फ और सिर्फ सावधानी। और इस सावधानी को बरतते हुए कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ सम्मानित होंगे अपने बेहतरी के लिए, अपने बेहतरी कार्यों के लिए, तो उनको भी बाकायदा उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है। उसके बाद उनको यहाँ अनुमति मिली कि जो व्यक्ति कोरोना नेगेटिव आया उसको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और ये पहले ही लिस्ट तैयार कर ली गई थी, उसके बाद कोरोना टेस्ट कराया गया था। और पूरी तरह से जो पर्दे यहाँ लगाए गए हैं, तिरंगे का रूप दिया गया है, और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज़ादी के इस जश्न में कहीं ना कहीं इस बार कुछ कमी देखने को यही मिलेगी कि कोरोना के चलते जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में कमी की गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करते थे, अपनी परफॉर्मेंस देते थे, तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए उन छोटे बच्चों की अनुमति नहीं है। हालांकि कुछ कार्यक्रम है, परेड है, वो पारंपरिक तरीके से जो होती हैं उन कार्यक्रमों को जरूर रखा गया है, लेकिन सभी लोगों को एहतियात के तौर पर यही कहा गया है कि इस कार्यक्रम में जब वो शिरकत करें तो निश्चित तौर पर सावधानी बरतें, क्योंकि इस अदृश्य दुश्मन से आज़ादी पाने के लिए इस मौके पर हमें सावधानी जरूर बरतनी होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज।
हर साल 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। भिवानी प्रशासन कोरोना महामारी को मात देकर आजादी का जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर चुका है, जिसका उदाहरण डीसी अजय कुमार ने फाइनल रिहर्सल में दिखाया। आपको बता दें, इस बार आजादी के जश्न पर भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय ध्वजा फहराएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है और तैयारियों की फाइनल रिहर्सल भी की गई। तो महामारी के चलते सीमित कार्यक्रम ही होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कैथल में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जिले में कई जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। हमारे संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया है जायजा। अगस्त को लेकर कैथल प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है और आज पुलिस प्रशासन द्वारा भी आज चेकिंग की जा रही है वाहनों की, ताकि कोई भी अनहोनी ना घटे। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार जो पुलिस प्रशासन है चेकिंग कर रहा है, जो वाहन बाहर से आ रहे हैं उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है, किस प्रकार जो वाहन और जो सामान उनका चेक किया जा रहा है कि ताकि कोई भी अवैध सामान या अवैध हथियार 15 अगस्त के दिन कैथल में एंट्री ना हो। उसको लेकर काफ़ी पुलिस सख्त दिखाई दे रही है, अपने काम के ऊपर लगी हुई है और हर नाके पर पहरा दे रही है। लगभग 12 नाके कैथल में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताए गए हैं। हर नाके पर 10 से 12 जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और उसके साथ साथ मैं एक और बताना चाहूँगा, जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल अपने काम में लगी हुई है और चेकिंग भी कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और चेकिंग कर रही है। तो हम बातचीत करना चाहेंगे जो ट्रैफिक के एसएचओ है मुख्तियार सिंह जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे क्या आज की चेकिंग का क्या मेन रीज़न क्या है जी? हाँ जी, आज की आप चेकिंग कर रहे हो, आज क्या मेन कारण? आज 15 अगस्त है कल। बाहर से आने वाले वाहनों की हम चेकिंग कर रहे हैं भाई कोई ऐसा सामान विस्फोटक या इस तरह की कोई सामग्री किसी के पास ना हो जिससे हमारे स्वतंत्रता दिवस में कोई ऐसी बाधा करने वाला व्यक्ति कैथल में एंट्री करे। तो पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कुछ गाइडलाइन दी गई है, क्या कुछ कहा गया? एसपी साहब के सख्त निर्देश हैं, आदेश हैं भाई सभी को प्रॉपरली चेक कराया जाए। जो बाहर से आने वाले वाहन हैं उनको हम चेक कर रहे हैं और कोई ऐसा संदेह वस्तु मिलती है तो उसको हम कानून। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को, जो गाड़ियाँ बाहर से भी आ रही है तो जो नाके पर आपने पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगाई हुई है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वे ड्यूटी करें? भाई सबसे प्यार से तमीज़ से अच्छी तरह पेश आए और उनको अपना जो भी चेकिंग है उसका रूटीन में पालन करें। जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक एसएचओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस अपनी जगह बिल्कुल नाके पर बैठी हुई है और जो भी बाहर से साधन आ रहे हैं उनकी चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। और जिला अधीक्षक द्वारा भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई भी बाहर से गाड़ी है उनकी चेकिंग बिल्कुल करें ताकि कोई भी अवैध सामान कैथल में एंट्री ना हो। कैथल से कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चलिए अब नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों की जल्द होगी नियुक्ति। सीएम आवास पर जिलाध्यक्षों के नाम पर मंथन हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी रहे मौजूद। चौबीस घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस, एक्टिव केस 6,60,000। आज करनाल से सामने आए कोरोना के 54 केस। प्रदेश में 45,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 7,000 से कम। फतेहाबाद में व्यापारी अशोक गोयल के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। ऑटो ड्राइवर के नाम पर फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों का किया है लेन देन। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर बाप बेटे पर मुकदमा।
फरीदाबाद के दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मोनिका की भाभी के भाई को दिल्ली से किया है गिरफ्तार। हत्या के लिए मेरठ से बुलाए थे 3 लोग।